श्री मित्र जी बोले, हे भगवान, जो लोग संसार को जीतना चाहते हैं, वे जिस प्रकार जगत उत्पत्ति भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, वह वर्णन कीजिए। हे महामुने, उस गोविंद की आराधना करने पर आराधन प्रायण पुरुष को जो फल मिलता है, वह भी मैं सुनना चाहता हूँ। श्री प्रासर जी बोले, हे मित्र, तुम जो कुछ पूछते हो, यही बात महात्मा सगर ने औरव से पूछी थी। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा, वह मैं तुमको सुनाता हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, सगर ने भृगुवंशी महात्मा औरव को प्रणाम करके उनसे भगवान विष्णु की आराधना के उपाय और विष्णु की उपासना करने से मनुष्य को जो फल मिलता है, उसके विषय में पूछा था। उनके पूछने पर औरव ने यत्न पूर्वक जो कुछ कहा था, वह सब सुनो। औरव बोले, भगवान विष्णु की आराधना करने से मनुष्य भूमंडल संबंधी समस्त मनोरथ, स्वर्ग, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ ब्रह्म पद और परम निर्वाण पद भी प्राप्त कर लेता है। हे राजेंद्र, वह जिस जिस फल की जितनी जितनी इच्छा करता है, अल्प हो या अधिक, श्री अच्युत की आराधना से निश्चय ही यह सब प्राप्त कर लेता है। हे भूपाल, तुमने जो पूछा कि श्री हरि की आराधना किस प्रकार की जाए, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो पुरुष वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वाला है, वही परम पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है। उनको संतुष्ट करने का और कोई मार्ग नहीं है। हे नरप, यज्ञों का यजन करने वाला पुरुष यन विष्णु का ही यजन करता है। जप करने वाला उन्हीं का जप करता है और दूसरों की हिंसा करने वाला उन्हीं की हिंसा करता है, क्योंकि भगवान हरि सर्वभूत में है। अतः सदाचार युक्त पुरुष अपने वर्ण के लिए विहित धर्म का आचरण करते हुए श्री जनार्दन की ही उपासना करता है। हे पृथ्वीपते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करते हुए ही विष्णु की आराधना करते हैं, किसी अन्य प्रकार से नहीं। जो पुरुष दूसरों की निंदा, चुगली अथवा मिथ्या भाषण नहीं करता तथा ऐसा वचन भी नहीं बोलता जिससे दूसरों को खेद हो, उससे निश्चय ही भगवान केशव प्रसन्न हो रहते हैं। हे राजन, जो पुरुष दूसरों की स्त्री, धन और हिंसा में रुचि नहीं करता, उससे सर्वदा ही भगवान केशव संतुष्ट रहते हैं। हे नरेंद्र, जो मनुष्य किसी प्राणी अथवा वृक्ष आदि अन्य देहधारियों को पीड़ित अथवा नष्ट नहीं करता, उससे श्री केशव संतुष्ट रहते हैं। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और गुरुजनों की सेवा में सदा तत्पर रहता है, उससे गोविंद सदा प्रसन्न रहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अपने और अपने पुत्रों के समान ही समस्त प्राणियों का भी हित चिंतक होता है, वह सुगमता से ही श्री हरि को प्रसन्न कर लेता है। हे नरप, जिसका चित्त राग आदि दोषों से दूषित नहीं है, उस विशुद्ध चित्त पुरुष से भगवान विष्णु सदा संतुष्ट रहते हैं। हे नरप श्रेष्ठ, शास्त्रों में जो जो वर्ण आश्रम धर्म कहे हैं, उनका ही आचरण करके पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है और दूसरा कोई तरीका नहीं। सगर बोले, हे द्विश्रेष्ठ, अब मैं संपूर्ण वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों को सुनना चाहता हूँ, कृपा करके वर्णन कीजिए। औरव बोले, जिनका मैं वर्णन करता हूँ, उन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के धर्मों को तुम एकाग्रचित होकर क्रम से सुनो। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि दान दे, यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करे, स्वाध्यायशील हो, नित्य स्नान तर्पण करे और अगन्य आधान आदि कर्म करता रहे। ब्राह्मण को उचित है कि व्यक्ति के लिए दूसरों से यज्ञ करावे, औरों को पढ़ावे और नैनोपार्जित शुद्ध धन में से न्यानुकूल द्रव्य संग्रह करे।
ब्राह्मण को कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए और सर्वदा समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों में मैत्री रखना ही ब्राह्मण का परम धन है। पत्थर में और प्राय रतन में ब्राह्मण को समान बुद्धि रखनी चाहिए। हे राजन, पत्नी के विषय में ऋतुगामी होना ही ब्राह्मण के लिए प्रशंसनीय कर्म है। क्षत्रिय के लिए उचित है कि ब्राह्मणों को इच्छा अनुसार दान दे, विविध यज्ञों का अनुष्ठान करे और अध्ययन करे। शस्त्र धारण करना और पृथ्वी की रक्षा करना ही क्षत्रिय की उत्तम आजीविका है। इनमें भी पृथ्वी पालन ही उत्कृष्टतर है। पृथ्वी पालन से ही राजा लोग कृतकृत्य हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी में होने वाले यज्ञ आदि कर्मों का अंश राजा को मिलता है। जो राजा अपने वर्ण धर्म को स्थिर रखता है, वह दुष्टों को दंड देने और साधुजनों का पालन करने से अपने अभिष्ट लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे नरनाथ, लोक पितामह ब्रह्मा जी ने वैश्यों को पशुपालन, वाणिज्य और कृषि ये जीविका रूप से दिए हैं। अध्ययन, यज्ञ, दान और नित्य निमित्त आदि कर्मों का अनुष्ठान ये कर्म उसके लिए भी विहित है। शूद्र का कर्तव्य यही है कि द्विजातियों की प्रयोजन सिद्धि के लिए कर्म करे और उसी से अपना पालन पोषण करे, अथवा वस्तुओं के लेने बेचने अथवा कारीगरी के कामों से निर्वाह करे। अति निम्रता, सोच, निष्कपट स्वामी सेवा, मंत्रहीन यज्ञ, अस्तेय, सत्संग और ब्राह्मण की रक्षा करना ये शूद्र के प्रधान कर्म है। हे राजन, शूद्र को भी उचित है कि दान दे, बलि वैश्वदेव अथवा नमस्कार आदि अल्प यज्ञों का अनुष्ठान करे, पितर श्राद्ध आदि कर्म करे, अपने आश्रित कुटुंबियों के भरण पोषण के लिए सकल वर्णों से द्रव्य संग्रह करे और ऋतुकाल में अपनी ही स्त्री से प्रसंग करे। हे नरेश्वर, इनके अतिरिक्त समस्त प्राणियों पर दया, सहनशीलता, अमानिता, सत्य, सोच, अधिक परिश्रम न करना, मंगलाचरण, प्रियवादिता, मैत्री, निष्कामता, अकपटता और किसी के दोष न देखना, ये समस्त वर्णों के सामान्य गुण हैं। सब वर्णों के सामान्य लक्षण इसी प्रकार है। अब इन ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के धर्म और गुणों को सुनो। आपत्ति के समय ब्राह्मण को क्षत्रिय और वैश्य वर्णों की वृत्ति का अवलंबन करना चाहिए तथा क्षत्रिय को केवल वैश्य वृत्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। ये दोनों शूद्र का कर्म, सेवा आदि कभी न करे। हे राजन, इन उपरोक्त वृत्तियों को भी सामर्थ्य होने पर त्याग दे। केवल आपातकाल में ही इनका आश्रय ले। कर्म संकरता कर्मों का मेल न करे। हे राजन, इस प्रकार वर्ण धर्मों का वर्णन तो मैंने तुमसे कर दिया। अब आश्रम धर्मों का निरूपण आगे करूंगा, वह ध्यान से सुनना।